हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले स्टॉक के बारे में कि स्टॉक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड हमने स्टॉक में भी स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना, और ऑप्शन में तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने आज से ही स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने इन्फोसिस में आज प्लान किया था, आप देख सकते हो इन्फोसिस में ज़्यादा ज़्यादा कितने 3 रुपये का रिस्क था, उसका रिटर्न में हमको 1:2 के आ रहा। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ये हमारे पास 5 स्टॉक है जिसमें हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हमको वाई डेटा देखना है, कैसे ऑप्शन जैसे कंफर्मेशन लेना है, सपोर्ट रेशन क्या होने वाला है, सब कुछ एवरीथिंग हमको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। आज हमने इन्फोसिस में प्लान भी किया था कि 1497 पे हमारी बाइंग होगी, और जो एसएल होगा आपका 1500 पे होगा। लगभग 3 रुपए का हमारा एसएल था, और उसके 3 रुपए के एसएल में अगेंस्ट में हमको अच्छा 7 रुपए का हमने रिटर्न निकाला। ठीक है, तो आपको प्रॉपर आपको एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट राजन था तो हमने प्रॉपर पूरा एनालिसिस किया था, और हमारे टारगेट को इसने हिट भी किया। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी पैसा बना होगा, और यहाँ पर हमने सभी लोगों को भी शेयर किया था। और ये चीजें जब मार्केट डाउन नहीं आया था तब हमने प्लान किया। 11 बजे आप देखोगे हमने यहाँ पर प्लान किया था। जब आप मार्केट देखोगे यहाँ पर मार्केट रेंज हुआ था, तभी हमने बता दिया कि यहाँ से मार्केट क्या होनी चाहिए, आपका 1490 तक आना चाहिए, जो कि आया भी। राइट, तो इस हिसाब से हम लोग कल भी प्लान कर सकते हैं। कल मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है सन टीवी। सन टीवी के बारे में आपको ध्यान समझना, सन टीवी कैसे प्लान करते हैं। देखो, मार्केट जो होनी चाहिए, जो स्टॉक होना चाहिए, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यानी ये स्टॉक अगर गैप डाउन ओपन होता है 500 आपका 80 के नीचे, ठीक है, 579 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो इस केस में अपने को रेंज ब्रेकआउट के लिए अपने को वेट करना। हमेशा आपको रेंज के ब्रेकआउट के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली मार्केट आएगा तो फिर हमारे लिए वो कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमको वॉल्यूम की जरूरत होती है। राइट, अगर हैवी वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक में ट्रेड नहीं होगा, या किसी भी इंडेक्स हो, चाहे स्टॉक हो या निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक कोई भी, अगर वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड नहीं होगा तो उस केस में जो चेंज वाई होता है ना, वो काम नहीं करता है दोस्तों। ओके, तो ये बातों को आपको बहुत बारीकी समझना पड़ेगा जब भी स्टॉक में ट्रेड करो। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन खोलता है 579 के नीचे, तो हमको चाहिए रेंज ब्रेकआउट। अगर इसके ऊपर ही हमारा गैप ओपन होता है, या हमारा यहीं पर कहीं पर रहता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, लगभग 10 से 15 मिनट क्या होने चाहिए, इस सपोर्ट लेवल को 579 को सस्टेन करना चाहिए। देन उसके बाद जो ये रेंज ब्रेकआउट होगा ना, ये ब्रेकआउट आपका प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट होगा, एंड हमारा 567 तक हमारा टारगेट होगा, जो कि हमारा 20 तारीख का लो होगा। ठीक है, 20 तारीख का जो हमारा लो होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा टीपी टारगेट। तो ये लेवलों को आपको ध्यान में रखना है, और यही चीज हम थोड़ा ऑप्शन चेन पर अगर एनालिसिस करने की कोशिश कर समझने की कोशिश करोगे, आप देखोगे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपका 600 पे है। राइट, मार्केट जो आपका नियरली आपका है वो आपका 580 के आसपास है। तो 590 और 580 ज्यादा डिफरेंस, 10 रुपए का मार्केट में क्या हुआ डिफरेंस है। 85 पे इसकी क्लोजिंग है, यानी 585 का आपका क्लोजिंग है। राइट, तो 5 रुपए का डिफरेंस है। इस केस में रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए सबसे बेस्ट काम करेगा 600। तो 600 के पहले यानी आपका 590 जैसे मार्केट क्या होगी, ब्रेकआउट करेगी अपसाइड के लिए, होगा रिवर्सल ट्रेड। तो यही रिवर्सल ट्रेड का हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं, कल के लिए प्लान करेंगे। अगर ये मार्केट अगर बुलिश जा रहा है तो फिर उस केस में हम लोग ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, एंड विथ वॉल्यूम के साथ है। तो इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड के लिए ही प्लान करेंगे। राइट, तो ये रहा अपना सन टीवी का इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको समझ में आ गया दोस्तों। एंड देन हम लोग प्लान करने वाले हैं इन्फोसिस में, जो कि आज हमने बताया था कि इन्फोसिस में आज हम लोगों ने ट्रेड भी किया था, और उसमें हम लोग को 3 रुपए पे 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 1:2 का हमने। अब वही चीज अपने तरफ 1487 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो फिर हम लोग बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बड़े ट्रेड के लिए मींस की मार्केट जो होनी चाहिए इसके ऊपर ही ओपन हो, यानी 1487 के ऊपर अगर ओपन होता है, एंड देन मार्केट अगर डाउन आता है, तो इस केस में अपने को होगा अगेन ब्रेकआउट, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है हमारा 1463 का। कल हो सकता है ये भी कि यहाँ तक मार्केट ना आए, लेकिन आने वाले फ्यूचर डेज में यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ तक क्या है, सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इसके बीच में हमारा कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। हाँ, सेक्टर रिवर्स, अगर जो इसका सेक्टर है अगर वो रिवर्सल हो जाता है, निफ्टी कंटिन्यू बुलिश चलती है 2-3 दिन में, इस केस में क्या होगा कि इन्फोसिस का है वेटेज स्टॉक है। राइट, तो इस केस में रिवर्सल ट्रेड हो सकता है, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन जो हम लोग अभी जो इंट्राडे में करने वाले हैं उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा 1487 ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 1463 का होगा। तो अच्छा खासा हमको भी यहाँ पर अपने को बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो NFY, एंड अगर आप देखोगे ये अपना क्लोजिंग है 1490 का। ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की जो हम बात कर रहे हैं कि आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे जो वॉल्यूम है ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है 1500 पे, और जैसा हमने बताया कि नियरली मार्केट का जो क्लोजिंग कितना है 14, यानी आपका 1492 के आसपास है, यानी 8 रुपए ऊपर हमारा क्या रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट अगर क्या है कि अगर इसको ब्रेक नहीं कर, यानी 1500 पे ओपनिंग नहीं हो चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1500 पे ओपनिंग नहीं हो चाहिए। अगर 1500 पे ओपनिंग हो जाएगा तो ये चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, उस केस में इस चेंज ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, काम नहीं करेगा फिर उस केस में। राइट, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, 1500 पे जब मार्केट ट्रेड करेगी, जो आपका ओपन इंटरेस्ट होगा और जो आपका वॉल्यूम होगा सबसे हाईएस्ट होना चाहिए बस।
अगर ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों चीजें सबसे हाईएस्ट होता है और चेंज ओपन इंटरेस्ट कम होता है, राइट, और चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा आपका कहां पर 1500 पे जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर अभी माइनस में दिखाई दे रहा है -779 का, यहाँ पर होगा आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा कंपेयर आपके इस वाले से, कॉल साइड वाले से कंपेयर आपका पुट में ज्यादा, उस केस में होगा बायस ट्रैप और मार्केट जाएगी डाउन। बस इसी पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही पॉइंट को, ठीक है, और इसी पॉइंट पे हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं इन्फोसिस में। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की, राइट। टेक महिंद्रा में देखो सिंपल से यहाँ पर अच्छा खासा अपना एनालिसिस बना है, सिंपल सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट का देखना है, 1250 का यहाँ पर अपने को सपोर्ट ब्रेकआउट देखना है। अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो हम लोग डिटेल में अपन यहाँ पर आपको बताता हूँ, 14 यहाँ पर आपको देखना है सिंपल सा आपका 1215 का। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा स्टॉक के बारे में, क्योंकि हम सारे स्टॉक डाउन साइड के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर निफ्टी कल डाउन आया तो अच्छा खासा हम इन सारे स्टॉक में ऐसे 4 या 5 स्टॉक है, इसमें से किसी न किसी अच्छे स्टॉक में बहुत ही अच्छा अपने को प्रॉफिट है। अच्छे स्टॉक में से जिसमें भी हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा इन 5 स्टॉक में, उसमें अपने को अच्छा बेनिफिट होगा। तो अपने के लिए पूरी तैयारी के साथ इन सब चीजों स्टॉक को समझ लेते हैं। 1250 जो 1250 है ये अपना सपोर्ट लेवल है। इसके बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा 1236 यानी 1236 का होगा, एंड उसके बाद 122 एंड 1 का हमारा सपोर्ट लेवल होता है, TP1 एंड TP2 होगा। यही चीज अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चैन पे देखें, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल क्या 1250 के ऊपर जो होगा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 1200 ATM स्ट्राइक प्राइस काउंट होगा, राइट। उस केस में हमको क्या चाहिए, आपका जो सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो वीकनेस होना चाहिए। तो वीकनेस के लिए हमको चेंज ओपन इंटरेस्ट चाहिए, ना कि माइनस में चले। अगर यहाँ पर माइनस पॉसिबिलिटी जो होती है वो देखो कम हो जाती है, ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए। इंट्राडे में लोग ट्रेड करेंगे, आपका काउंटर ट्रेड करेंगे, तभी क्या होगा, ट्रैप होगा। बड़े प्लेयर तभी ट्रैप, ऑलरेडी अब जब यहाँ पर माइनस में होगा, कोई इंट्राडे में इंटरेस्ट नहीं होगा बाय करने के लिए, उस केस में हमको बेनिफिट नहीं होगा, हमको ट्रैपिंग चाहिए, ठीक है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का होना थोड़ा जरूरी है यहाँ पर। ये अभी माइनस में, लेकिन कल मार्केट जब ओपन होगा तो आप यहाँ पर नोटिस करना 1250 पे क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर आपके कॉल साइड से, ठीक। यहाँ पर -50 है, यहाँ पर -30 है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कम होगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, इधर अपना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम कहां पर जाना है, रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी आपका 1250 पे अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है तो 1260 पे जरूर होना चाहिए। तो 1260 पे अगर हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा, प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा होना चाहिए। तो अभी के केस में कॉन्ट्रैक्ट चलो अच्छा है, लेकिन आपका वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा, ऐसे में हमको रिवर्सल ट्रेड नहीं होगा, अगर मार्केट रेंज भी हो जाता है तो काउंटर ट्रेड करने में हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है। जब भी निफ्टी जो है, निफ्टी अगर बुलिश जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ हम बेरिस के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि निफ्टी क्या होगा, रेंज होके ही जाएगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेंज होके जाएगा। अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तो उस केस में क्या होगा, तब जाके इसमें अपने को एंट्री ही नहीं मिलेगा, राइट। तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना अपने को इन 3 लेवलों को। और उसके बाद SCL में अगर हम देखें, SCL में कुछ पॉइंट को अपने को, CL में आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, तो अपना ये हो गया 1552 का हमारा सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट वही एक ही पॉइंट अपने को यहाँ पर की पॉइंट हर एक स्टॉक में रखना है कि मार्केट जो होनी चाहिए सपोर्ट लेवल के नीचे ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओपनिंग होता है तो फिर रेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू, उस केस में अपना ट्रेड रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर रेंज हो गया तब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट ये ब्रेकआउट होगा तो हमारे डायरेक्शन में जाएगा। तो 1517 का हमारा टारगेट होगा, देन 1472 का टारगेट होगा। वहीं अगर हम डेटा की बात करें, जहां पर आपका मंथली एक्सपायरी पे चल रहा है ट्रेड हो रहा है, देखो बैक टू बैक क्या है कि अपना वॉल्यूम जो है वो शिफ्टिंग पे चल रहा है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा क्या है कि शिफ्टिंग पे चल रहा है। तो अच्छा खासा हमारा 1560 पे भी होल्डिंग है एंड प्लस 1580 पे। तो मार्केट जैसे ही 1560 को अगर ब्रेक करती है तो 70 तक आने से पहले मार्केट में क्या होगा, एक रिवर्सल ट्रेड अपने को देखने को मिल सकता है, राइट। तो रिवर्सल में क्या करेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट में रिवर्सल ट्रेड ही अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर मार्केट बुलिश जाता है तो हम रिवर्स ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ना कि कंटिन्यूएशन में क्या होगा, हाई रिस्की हो जाएगा फिर हमारी ट्रेड करना, राइट। तो गैप डाउन ओपन नहीं हो चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमारा ना तो हमारा रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड होगा, ना ही अपना रिवर्सल पे ट्रेड होगा। दोनों केस में हमारा ट्रेड जो होगा एंट्री ही नहीं मिलेगी। इन सभी स्टॉक में वही पॉइंट वर्क होता है। एंड PBR में भी सेम ही सिचुएशन है। PBR में अपने ध्यान रखा कि 1308 रुपए के नीचे अगर मार्केट चलता है तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 1280 रुपए होगा। एंड उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो 1200 हमारा 48 आपका हमारा सपोर्ट लेवल होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसके डेटा की बात करें तो PBR का अगर हम डेटा चेक करें, PBR है तो ये रहा अपना PBR आइनॉक्स। तो यहाँ पर अगर हम डेटा देखें 1302 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर भी आप देखो जो रेजिस्टेंस लेवल। अब एक ही पॉइंट यहाँ पर एक चीज है समझना, कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहाँ पर एक्टिव है, वॉल्यूम यहाँ पर एक्टिव। इसका मतलब ये कि मार्केट अगर 1340 के ऊपर भी मार्केट निकलता है तो उस केस में रिवर्सल ट्रेड होगा, चाहे मार्केट आपका बुलिश हो चाहे मार्केट बेरिश हो, क्योंकि हमारा क्या होगा वॉल्यूम्स के साथ एक्टिव है। तो चेंज ओपन ट्रेड जरा भी इंक्रीज होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, अटैक करेगा आपका, मतलब वॉल्यूम के साथ अपना मिल जाएगा चेंज ओपन। उस केस में मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड होगा, ना कि अप ट्रेंड के लिए ट्रेड होगा। तो जितने भी हमने यहाँ पर ट्रेड आपको बता रहे हैं सारे डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड है। इसमें अप ट्रेंड में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है,
राइट। तो डाउन ट्रेंड के लिए अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है इन सभी स्टॉक में तो हम लोग प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आई को आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया। बाकी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, आपको आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों एक यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर जो लोग वाई डाटा मास्टर क्लास के लिए एंड ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज ट्यूसडे को आज स्टार्ट होने वाला 9 बजे, जो टाइमिंग है वो 9 बजे से होगा, 9 से 10 होगा, रात से स्टार्ट होगा। ओके, इसकी जो एक्चुअल फीस थी वो 7,500 थी, जो कि हमने डिस्काउंट रखा है होली का, और ये आज तक का ही है। 3000 का डिस्काउंट दिखा है, 4500 में आप ज्वाइन करके ओआई डेटा मास्टर क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर हर एक तरीके से ट्रेड जो किया जाता है, चाहे वो निफ्टी हो या आपका बैंक निफ्टी हो या आपका फिन निफ्टी हो, मिड कैप है, किसी इंडेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो सिंपल ओआई डेटा के साथ। ओके, और बाकी आप चेक भी कर सकते हो, ग्रुप में हमने बहुत सारे ट्रेड जो यहाँ पर अपडेट होते हैं, सारे ओआई डेटा के बेस पे ही ट्रेड अपडेट होते हैं, आप आके देख भी सकते हो।